नवरात्रि और गुप्त नवरात्रि, आपने गुप्त नवरात्रि की बात की, तो जो गुप्त नवरात्रि हैं ये हमारे वेदों में गुप्त रखे गए। तो गुप्त रखने का विषय आपने बताया कि ये तंत्र साधना के लिए है, तो इसका मतलब अगर हमारे वेदों में इनको गुप्त नवरात्रि कहा गया है तो ये गुप्त ही रहने चाहिए। आज हम जैसे देख रहे हैं, जैसे शारदीय नवरात्रि आते हैं और दूसरे नवरात्रि आते हैं, उसमें जैसे हम शुभकामनाएं देते हैं, अब गुप्त नवरात्रों की शुभकामनाएं भी आने लगी सोशल पे। दीपक जी, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसा कार्य हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए, पहली बात है ना। अब इसका मैं आपको बता देता हूँ, इसका समाधान आपका करने की कोशिश करूंगा। जो गुप्त नवरात्रे हैं, इसके कुछ ऐसे नियम होते हैं, जैसे आपने मान लीजिए आपने नवरात्रि के व्रत रखे जी, तो आप अपने मुंह से किसी को नहीं कहेंगे कि आज हमारा व्रत है। अच्छा, ये ठीक है ना। आप अपने मुंह से नहीं कहेंगे कि आपने क्या पूजा कर रहे हैं, है ना। गुप्त नवरात्रि की जो पूजा है, साधना है, वो गुप्त रूप से की जाती है। जैसे चैत्र नवरात्रि आते हैं, शारदीय नवरात्रि, तो इसमें क्या करते हैं, हम गा बजा के माँ का एक उत्सव मनाते हैं, है ना। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में माँ ने कहा है कि मेरे जो नवरात्रे हैं और इसमें जो भी भक्त मेरे लिए कुछ भी करेगा, धूप दीप आदि से, फल मिष्ठान से जो भी मेरे लिए करेगा, मैं उसको स्वीकार करूंगी, है ना। परंतु जो ये गुप्त नवरात्रे कहा जाता है, खुद देवी देवता माँ की आराधना करते हैं, है ना। और माँ के जो साधक उपासक बताए गए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश बताए गए, बिल्कुल, है ना। हम और आप तो माँ की साधना उपासना कर ही नहीं सकते, है ना। तो ये जो गुप्त नवरात्रे हैं, अगर आप तंत्र सार पढ़ेंगे तो उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश माँ के साधक बताए गए, उपासक बताए गए। तो इसमें यही होता है कि आप जब अपनी पूजा करें, अपना कमरा बंद करके, उस समय कोई आपके सामने ना आए, है ना, आपके पास कोई ना आए। और जो भी इसलिए ये जो साधनाएं होती है गुप्त नवरात्रों में, 10 महाविद्या की होती हैं, और इन साधनाओं में किसी का भी आना बिल्कुल मना किया जाता है कि आप जो भी माँ का मंत्र जाप कर रहे हैं उसका ऑरा आपको ही मिले, क्योंकि जो मंत्र जाप से आपका ऑरा बनेगा उसकी जो शक्ति है। गुप्त नवरात्रों में सिले हुए वस्त्र पहन के नहीं साधना की जाती, है ना। जो नियम है मैं आपको ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, थोड़ा बहुत मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो कुछ नियम ऐसे होते हैं, आसन आपका एक होना चाहिए, वस्त्र आपके एक होने चाहिए, है ना, माला एक होनी चाहिए। तो ये सब करने से क्या होता है कि जो जितना ऑरा बनता है, जो आपको मंत्र जाप से जितना आपका ऑरा क्रिएट होता है, उसका सारा फल, सारी चेतना आपके अंदर आ जाए। गुरु कहता है कि आपको सिले हुए वस्त्र नहीं पहनने, क्यों? क्योंकि जो ऑरा आप क्रिएट कर रहे हैं, जो माँ की शक्ति आपको मिल रही है, वो पूरा आपके शरीर में जानी चाहिए, है ना। तो गुप्त नवरात्रि में आप जो भी करें गुप्त रूप से करें। जैसे मैंने बताया, अगर व्रत है तो किसी को ना पता चले, आप क्या साधना करें किसी को ना पता चले, आप क्या मंत्र जाप कर रहे हैं किसी को ना पता चले, आप किस तरह का अर्चन कर रहे हैं किसी को ना पता चले, आप किस तरह का न्यास कर रहे हैं किसी को पता ना चले। तो गुप्त साधना में, गुप्त नवरात्रों गुप्त रूप से माँ की पूजा की जाती है। और कहते हैं ना कि अगर गुप्त रूप से की जाएगी तो उसका फल भी गुप्त रूप से 100 गुना ज्यादा मिलता है ना। जो हमारे 2 नवरात्रि हैं वो उत्सव है, वो माँ के उत्सव है ना, वो भक्ति का विषय, वो गा बजा के करने, वो भक्ति का विषय है, और ये साधना का विषय, साधना का विषय। बस मैं इतना ही आपको कहूंगा, वो भक्ति का विषय और ये साधना का विषय। जैसे दुर्गा